हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे हो गए। सबको प्यार भरा गुड आफ्टरनून, राधे राधे सभी को। और क्या बनाया है आज खाने में जल्दी बताइए कमेंट करके। आज वीडियो में थोड़ा सा लेट हो गई दोस्तों। आज मैं चली गई थी बैंक में बहुत काम था। करीब मुझे 2-2.5 घंटे लग गए। एक्चुअली मुझे बैंक वगैरह का कुछ समझ में नहीं आता। कस्टमर्स को इतनी देर बिठा के रखते हैं, स्पेशली सरकारी जो भारतीय स्टेट बैंक है। मतलब मैं तो आज सच बताऊं तो मैं चिल्ला कर भी आ गई वहाँ पर कि मतलब हालांकि मेरा थोड़ा लमसम काम था, लेकिन क्या था कि बैंक वाले क्या, फिर यहाँ मीटिंग हो रही है। आज सैटरडे था तो यहाँ मीटिंग वहाँ मीटिंग। वो जो लड़की मेरा काम कर रही थी बार बार उठ के जा रही थी। मतलब मुझे पूरे 2-2.5 घंटे लग गए वहाँ पर। तो आज ये वीडियो भी लेट हो गया उसी के कारण दोस्तों। और सुबह मंदिर भी जाना था तो शनिदेव के मंदिर भी गए हुए थे। आप लोग को मालूम है कि हर शनिवार मैं मंदिर जाती हूँ। वहाँ से सीधा बैंक निकल गई। तो दोस्तों आप लोग से एक बहुत अच्छी बात बता रही हूँ, मतलब उसे सीख लेना चाहिए, है ना। इसलिए एक्चुअली कल और उससे 2-4 दिन पहले भी जब मैं बाहर जा रही थी तब भी एक लेडी हैं जो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था इंस्टाग्राम के थ्रू। तो उन्होंने जो कुछ बताया तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। शॉक्ड हो गई मैं कि यार, और लगा कि यार अपना दुख कितना कम है दूसरों के दुख के आगे। क्या झेल रही है वो चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि वो अभी हाल फिलहाल में जो लेडी है करीब 50 ईयर करीब की होंगी वो। और उनके 2 लड़के हैं, एक बेट नहीं सॉरी 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। ऐसा उन्होंने बताया। एक बेटी की शादी हो गई है और अभी हुई है रिसेंटली। और जो उनके हस्बैंड हैं, सो कॉल्ड हस्बैंड 58 ईयर के हैं, जो खुद को लोगों को बताते हैं कि मैं तो अभी 40-45 साल का ही हूँ, है ना। ऐसा उनकी वाइफ ने मुझे बताया। अच्छा, वो जो उनके हस्बैंड है ना, वो एक रिटायर्ड फौजी हैं, है ना। अच्छा खासा पोस्ट रहा, सब कुछ रहा। लेकिन अभी उनके साथ क्या हो रहा है वो सब मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि पिछले साल वो कुछ प्रॉब्लम हो गई उनकी स्पाइनल में। तो डॉक्टर ने बोला यदि जल्दी ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो लकवा लग सकता है। तो उसका हालत ऐसा हो गया था कि दिन पे दिन डाउन होता जा रहा। उसका फिर ऑपरेशन कराया बड़ी मुश्किल से, पैसा वैसा जोड़ जाड़ के। ऐसा वाइफ नहीं, सब कुछ, और सेवा भी वाइफ ही कर रही पूरा 2 साल से। इवन लेट बात सब कुछ उसका टोटल, खाना पिलाना सब कुछ बेड पे ही चल रहा था इतने टाइम से। अभी वो पिछले करीब 5-6 महीने से सही हो गया है। इतना सही हो गया कि आराम से उठ बैठ के जा सकता है कहीं भी, मतलब तंदुरुस्त हो गया, ऐसा उसका बोलना है कि अब वो पहले से बहुत अच्छा तंदुरुस्त हो गया है। और सब मतलब मैंने इतना दिल लगा के उसकी सेवा करी सब कुछ। लेकिन हाल फिलहाल उसका क्या रवैया है वो मैं आप लोगों को बता रही, जो आप शॉक्ड हो जाओगे। वो महाशय सोशल मीडिया पर किसी लड़की के साथ, मतलब एक लड़की को देख के इतना दीवाना हो गया है वो बंदा, इतना दीवाना हो गया है कि बस पूरा टाइम उसका, पूरे बता रही थी कि वीडियोस वगैरह देखना, मतलब पागलपन जैसी हरकतें करना, उससे बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करना, जबकि वो बंदी कभी भाव ही नहीं डाल रही, उसको कुछ भी नहीं कर रही है। लेकिन वो उसको कंटिन्यूएशन में परेशान, और ये सब इसके नॉलेज में है, इसकी वाइफ के। और इवन जो शादी हो गई वो बच्ची, और घर में जो बच्ची है वो और बेटा, सब कुछ उससे परेशान हो। मतलब वो उस लड़की के लिए इतना दीवाना, इस औरत के लिए इतना दीवाना हो रहा है कि उसने एक दिन अभी वाइफ को इतना मारा है कि बता नहीं सकते। वो कहने लगी कि मेरा उसमें क्या कसूर है। और जबकि उसने उस लेडी से भी बात करी है उसने, तो वो मतलब उसे लगा कि नहीं यार, वो लेडी तो कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं है। सिर्फ इन्वॉल्व जो है वो उसका हस्बैंड ही है। और बार बार बस ये ख्वाब रचा के मतलब दिमाग में बिठा के रखा है उसने कि मैं तो इस लेडी से शादी करूंगा, तुझे डाइवोर्स दे दो। मतलब 58 ईयर की उम्र में वो अब ये प्लानिंग कर रहा है कि मैं अपनी वाइफ को डाइवोर्स दूंगा और उन मैडम को मैं यहाँ लेकर आऊंगा। जबकि मैडम का तो कुछ भी नहीं है। मतलब वो बता रही कि मैडम कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही, क्योंकि वो इतनी बड़ी मतलब सोशल मीडिया पे वो है, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही हैं। लेकिन बस उसके दिमाग में उनका भूत चढ़ गया, ये बोलना चाहिए। तो मुझे पता है, इतना घोर आश्चर्य हुआ कि यार कैसे कैसे लोग हैं, है ना, कैसे कैसे प्रताड़ित करते हैं। आप एक सम्मानीय व्यक्ति रहे हो,
यदि आप फौज में हो तो लोग उनको रिस्पेक्ट देते हैं। अपन भी आज किसी फौजी का नाम सुनते हैं तो अपने मन में एक कितना अच्छे से रिस्पेक्ट आता है। और वो पर्सन ऐसा कर रहा है, अपनी वाइफ को इतनी बुरी तरीके से मारा, अपने बेटी को मारा। इवन बेटी आई घर में अभी सावन पे तो उसने रोका कि पापा आप क्यों माँ को इतना मार रहे हो, तो वो उसने उसको भी मारा और माँ बहन की गालियां दे के बोलता है कि जा अपने ससुराल, यहाँ आने की जरूरत नहीं। मतलब खुद की एक औरत के पीछे से, कि वो जो आपको भाव भी नहीं दे रही है, जो आपकी तरफ देख भी नहीं रही, क्योंकि वो तो सोशल मीडिया पे, तो वो क्यों देखेगी इसकी तरफ, क्योंकि उसके पास तो उसका काम है। और सोशल मीडिया पे तो ढेरों कमेंट आते हैं, तो वो बता रही है उसकी वाइफ की दिन रात उसे कमेंट करता रहता है, दिन रात कमेंट करता है, कहीं इंस्टाग्राम पर जाके, तो कहीं फेसबुक पर जाके, तो कहीं यूट्यूब पर जाके। और कह ले वो इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर है, बस वो तो कभी रिस्पॉन्स भी नहीं देती। लेकिन ये पागल हो चुका है और अब प्लानिंग ये कर रहा है कि उसे पता चल गया कि वो बंदी कहाँ की है, तो इन सबको छोड़ के वो वहां उससे मिलने जाने वाला है। तो कहीं ना कहीं हंसी नहीं आ रही है ये सब पागलपन देख के, और दिमाग भी ऐसा हो जाता है कि ऐसे लोगों की तो अच्छे से जूतों से पिटाई करना चाहिए, ताकि अकल आ जाए कि यार तुम वाइफ को धोखा दिए जा रहे हो, तुम अपनी बच्चे और अपनी खुद की उम्र भी नहीं देख रहे और अपनी वाइफ के साथ। और फिर सबसे बड़ी बात, आप जिस रेपुटेटेड पोस्ट से बिलोंग करते हो, आप उस पोस्ट को खराब कर रहे हो। कहीं ना कहीं एक डाउटफुल चीज मतलब दिमाग में आ रही है कि यार ऐसे भी होते हैं यार। आज अपन लोग कितना सम्मान देते हैं एक फौजी के लिए, और ऐसे निकलते हैं। मतलब उसने जब सुनाया तो वो बेचारी इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि मैडम मैं क्या करूं, प्लीज आप हेल्प करो, आप बहुत से लोगों की हेल्प करती हो। तो मैंने कि अब मैं इसमें क्या हेल्प कर सकती हूँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखो मैं आपका नाम भी नहीं ले सकती सोशल मीडिया पे, आपने क्लियर मना किया कि मैडम मेरा नाम नहीं लेना। यदि इसे 1% भी कभी भी थोड़ा सा भी एहसास हो गया ना कि मतलब मैंने ऐसा कुछ, तो कल वो तो मुझे मार ही डालेगा। तो मेरी अभी मजबूरी है कि मैं उसका नाम भी नहीं ले सकती, है ना। और इससे ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ, तो आप लोग मुझे बताइए कि अपन उनके लिए क्या कर सकते हैं कि उस पे से उस लेडी का भूत उतर जाए और वो अपने परिवार की तरफ ध्यान देने लगे। तो आप लोग मुझे सजेस्ट जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हो सकता हो कि मेरे से ज्यादा आइडिया आप लोगों को हो, कुछ अच्छा एक ऐसा निकल के आए कि बेचारी वो लेडी सुखी हो जाए। क्योंकि मतलब वो कह रहे लगे कि खा पी के इसका मैंने इतना सेवा करा, इतना सेवा करा है कि बिस्तर पे लेटरिन बाथरूम कर देता था, तो मैंने सब चीज समेटा, इसका सब कुछ किया। तो आज मुझे नहीं, मैं इसकी निगाहों में अब बुरी हो गई। अब मुझे इसको मतलब वो ये कह रहा है कि मुझे तलाक देगा। कह उस टाइम कहाँ था जब मैं 3 साल से इसकी सेवा कर रही थी। तो ऐसे मतलब मुझे पता है, तभी तो मुझे, मैं सही बोलूँ ना, मुझे जेंट्स से बहुत नफरत सी भरी हुई है कि इतनी चीजें, इतने केसेस लोग मुझे सुनाते हैं और खुद भी मेरे साथ इतना कुछ होके पड़ा हुआ है। तो मुझे सच बोलूं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि ये लोग समझते क्या है अपने आप को, औरत को एक खिलौना समझते हैं। जब तक चाहा उसे यूज किया, और जब चाहा तो उसे निकाल के फेंक दिया, यूज एंड थ्रो। बिल्कुल मतलब खुद का ही सब कुछ है और औरत का कोई मान सम्मान नहीं है। और एक गाली भर दे दो या एक कुछ ऊंची आवाज में बात कर दो तो ये लोग है ना खड़े हो जाते हैं अपने सर पे आकर, जैसे इनके बिल्कुल बाप का खा रहे हो ये पूरा। जबकि आजकल इतनी वर्किंग लेडी भी हैं तो भी पता है वो लोग भी बेचारी कितनी त्रस्त हैं इन लोगों से। और कहती हैं कि मैडम हम चाहते तो हैं कि अलग हो जाए, लेकिन बच्चे हैं। तो मतलब एक लेडी हमेशा अपना पहले परिवार बचाना चाहती है। सेम मैडम उन मैडम के साथ भी वो कह रही हैं कि मैडम अब मैं कहाँ चली जाऊंगी, ये बंदा 2 साल बाद सीनियर सिटीजन में काउंट होने लगेगा और मैं 50 ईयर की हो चुकी हूँ, तो अब मैं कहाँ जाऊँ। बच्ची, एक बच्ची की शादी कर ले, उसके ससुराल में थोड़ा सा भी खबर लग गया तो क्या फर्क, क्या होगा। मतलब पूरा लड़की के लिए ही सुनने मिलेगा ना कि तुम्हारा बाप तो ऐसा, तुम्हारा मतलब ऐसा कर रहे हैं। और वो भी सिर्फ एक, मतलब क्या पागलपन की हद तक दिमाग में फितूर सवार होके बैठा है कि सिर्फ उसका रील्स और वीडियो देख के वो इतना पागल हो चुका है। ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। तो आप लोग जरूर सजेस्ट करना दोस्तों, बताना कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। बेचारी ने इतना होप से मेरे से कांटेक्ट किया,
तो उन्हें लगा कि शायद कुछ यहाँ से पता चले, कुछ मैं कर पाऊँ, क्योंकि ऐसी बातें वो लोकल में तो शेयर नहीं कर सकती ना अपने रिश्तेदारों को बता सकती, क्योंकि एक कहने लगी कि सब लोग जानते हैं, कहीं से भी कुछ भी ऐसा पता चलेगा तो इज्जत को, और सबसे बढ़िया बच्ची के ससुराल तक ये खबर पहुंच गई तो जरूर मतलब कुछ ऐसा ना हो जाए कि लड़की घर आके बैठ जाए, कहला इसको तो कुछ भी अकल नहीं है और ये फालतू का, कहले दिन रात उसका वीडियो देखता रहता, दिन रात मोबाइल चलाता रहता, दिन रात बस वही 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 वही। भैया ऐसे लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि अपनी बीवियों को परेशान मत करो, उन पर थोड़ा सा यार दया भाव खाओ कि वो तुम्हारी सेवा कर रही हैं, तुम्हारे लिए खाना पीना बना रही हैं, दिन रात तुम्हारे लिए लगी हुई हैं, और तुम हो कि इस तरीके के नाटक कर रहे हो। बहुत गलत लगता है ना, बहुत गलत। और इसकी सजा मिलती है ना, अभी नहीं, थोड़ा टाइम और निकलने दो, मतलब पाप का घड़ा जैसे ही भरेगा सजा तो मिलेगी, क्योंकि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए दोस्त। तो आप लोग जरूर बताना दोस्तों, अपन उनको क्या क्या बता सकते हैं, क्या कर सकते हैं उनके लिए, तो कमेंट जरूर करना आप लोग, ताकि मैं उनको सारी, क्योंकि उनको मैं कुछ भी नाम और कुछ भी एड्रेस यहाँ पे नहीं लीक कर सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे क्लियर बोला है, कहना नहीं तो ये मुझे मार ही डालेगा ना। तो आप लोग जरूर बताना दोस्तों, फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।